हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छा फुल एनर्जी के साथ हो आप और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही। तो अब आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग डिस्कस करने वाले। हम लोग एक एक टर्म को समझने की कोशिश करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो लेसन है वो लेसन में क्या क्या दिया गया है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए करंट के बारे में, और सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे एक्सरसाइज में सारे न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे और हम लोग सारा चैप्टर अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। तो वेलकम वंस अगेन टू अ वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। लेट अस बिगिन। तो ये जो चैप्टर है हमारे बुक में, चैप्टर नंबर 3, यहाँ पे मैंने लिखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, तो देखो क्या होता है कि हम लोगों को पता है जो करंट है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, राइट। आप जिधर भी जाओ, आप स्कूल में पढ़ते हो, आप कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हो, आप एयरपोर्ट पे जाओगे, आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे, आप अपने खुद के घर में देखोगे कि जो हमारा डेली का रूटीन है, जो हमारा डेली का लाइफ है, वो पूरी तरीके से आज इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड हो चुका है, करंट के ऊपर डिपेंड हो चुका है। बिकॉज हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस है, फैन हो गया, बल्ब हो गया, ये सारे चीज़ें किसकी मदद से चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। आप अगर एयरपोर्ट पे चले जाओ, वहाँ पे जितने भी चीज़ें सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, जो भी चीज़ें हैं मशीन से, सारे के सारे मशीन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारे यानी कि ह्यूमन बीइंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, राइट। इसलिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के पीछे क्या छिपा हुआ है, क्या सीक्रेट है, वो सीक्रेट को हम जानेंगे। हम लोग ये चैप्टर में करंट को बहुत अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, एक्चुअली होता क्या और किस तरीके से ये एनर्जी देके एक दूसरे मशीन में या तो कहीं पे भी एनर्जी किस तरीके से वो चीज़ को ऑपरेट करवाता है। ओके, सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले करंट का जो सबसे बेसिक चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम लोगों को एनर्जी मिलता है, दैट इज द चार्ज पार्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, जो कि आप लोगों ने पिछले यानी कि छोटे लोअर क्लासेस में भी सीखा है, जिसके बारे में बहुत हम लोग वही चीज़ यहाँ पे भी लेके आ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी के केस में, दैट इज कॉल्ड एज चार्ज पार्टिकल। यस, तो कोई भी हमारे जो दुनिया है उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो आप लोगों को पता है कि वो ऑब्जेक्ट है ना एटम से बना हुआ है, राइट। हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो छोटे पार्टिकल एक किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एवरी पार्टिकल, हम लोग देखो पूरा वीडियो देखना, आपको एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं एकदम बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि करंट एक्चुअली होता क्या है। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ एटम। किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है, राइट। और हम लोगों ने एटम का स्ट्रक्चर भी पढ़ा, अगर मैं आपको बता दूं तो एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जितना हम लोगों को अभी तक आइडिया है कि एटम जो होता है उसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं, राइट, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, राइट। जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन का भी नंबर होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, राइट। अब देखो ये जो दो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जो कि रिवॉल्व कर रहा है एटम में, और एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। ये दोनों पार्टिकल जो होते हैं, ये पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, राइट। अब ये जो पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज। क्या कैरी करते हैं? नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। और अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करेंगे तो ये जो प्रोटॉन होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। क्या कैरी करते हैं? पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, राइट। तो जब हम लोग ये देख रहे हैं कि हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इसका मतलब है कि हर एक एटम के पास चार्ज होता है, और वो एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से, राइट। अब जो हम लोग का करंट है, वो करंट में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है करंट बनाने के लिए। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, मोस्ट केस में इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, राइट। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि करंट क्या होता है। देखो आपके बुक में सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया गया, उसके बाद करंट, लेकिन हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से हम लोगों को ना सबसे पहले करंट के बारे में सीखना चाहिए, उसके बाद हम पोटेंशियल को सीखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं।
तो करंट क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग को पता चल गया। तो जब मैं करंट की बात करूंगा तो जैसे कि अब एक वायर ले लेते हैं, ठीक है, ये एक मेरे पास वायर है, ये वायर एक हम लोग ने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो ये वायर आपको एक सिलिंड्रिकल शेप में दिखेगा, राइट। कैसा दिखेगा? सिलिंड्रिकल शेप में। तो एक हमारे पास वायर है जो कि आपको पता है, आप डेली अपने घर में जो भी वायर यूज करते हैं अप्लायंसेस, उसमें जो वायर लगे होते हैं वो कॉपर से बने होते हैं या तो एल्यूमिनियम, मोस्ट केस में कॉपर। लेट्स से ये कॉपर है, मेटेलिक वायर कॉपर। अभी जब हम लोग इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाएंगे, जब हम लोग इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि इसका जो एटम्स है, बहुत सारे एटम्स जिससे बना हुआ है, बेसिकली एक वायर है तो इसके एटम के बीच में बहुत कम, ना के बराबर स्पेस होगा और ये एकदम अच्छे से अरेंज होंगे एक पर्टिकुलर मैनर में, ठीक है। ये पर्टिकुलर अच्छे से मैनर में होंगे, जैसा यहाँ पे मैंने बनाया वैसे नहीं, अच्छे से मैनर्स में होंगे, बट हम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी हमें पता है हर एक एटम के पास आउटर मोस्ट बाहर की सरफेस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे भी सबके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये वायर है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बनाता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपको इस वायर के अंदर, इस मेटल के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर दिखाई देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, राइट। अच्छा, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर है, अभी इस केस में ये इलेक्ट्रॉन ना रैंडम डायरेक्शन में घूमते रहते, कोई भी डायरेक्शन में, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, एनी डायरेक्शन। तो आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, तो इन इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, रैंडम कोई भी डायरेक्शन में ये घूमते हैं। अच्छा, क्यों घूमते हैं? तो आंसर है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, यानी कि इनके पास कुछ एनर्जी होती है और इस एनर्जी की वजह से ये लोग क्या करते हैं? चलते हैं। हीट, जैसे कि मैंने अगर रूम में रख दिया तो बेसिकली रूम का जो टेम्परेचर होता है 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, तो 28 डिग्री का जो हीट है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आती है जिसको हम लोग थर्मल एनर्जी बोलते हैं, और वो थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन कहीं पे मूव करने लगता है क्योंकि एनर्जी है वो, ओके। तो अब इस केस में जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, मैंने आपको बताया था, ये देखो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। इस केस में जब सारे इलेक्ट्रॉन का, पूरे वायर में जितने इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन जब अपना अपना चार्ज देंगे और सबको हम जोड़ेंगे तो ये चार्ज की वैल्यू हमेशा जीरो आता है। कितना आता है? जीरो। क्यों जीरो आता है? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और इसने कुछ चार्ज दे दिया, एग्जांपल लेंगे अभी, जैसे इसने चार्ज दिया 2, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन गारंटी इसके अंदर आपको मिल जाएगा जो कि आपको वैल्यू देगा -2, अपोजिट है माइनस देगा। तो अब जब प्लस करोगे 2 + -2 क्या आंसर आ जाएगा? 0। इसका मतलब होता है जब रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमेशा हर एक पेयर के पास उसका अपोजिट पेयर होता ही है, इसके लिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इस केस में जो नेट चार्ज, टोटल चार्ज होता है वो होता है 0। टोटल चार्ज कितना होता है? 0, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने चार्ज को 0 कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रॉन का नेचर। तो जब भी आपके पास एक कंडक्टर होता है तो कंडक्टर के अंदर, किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कोई भी डायरेक्शन में घूमते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इनके पास कुछ एनर्जी होती है हीट के वजह से, रूम टेम्परेचर की वजह से, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी की वजह से ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये मूव करते रहते कहीं पे भी, और जिसकी वजह से इनका जो टोटल चार्ज की वैल्यू आती है ऐड करने के बाद वो 0 हो जाती, कैंसिल कर देता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। अब जब आप लोगों ने देखा है कि जब हम लोग कोई भी डिवाइस ऑपरेट करते हैं तो हम लोग ना पावर सप्लाई देते हैं, है ना। उसको डिटेल में सीखेंगे हम लोग क्या होता है पावर सप्लाई, पहले अभी समझ लेते हैं। या तो आपको एक छोटा सा बल्ब जलाना है, हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं, एक आपने सेल लगा दिया और बल्ब जलने लगता है, राइट, सेम वैसे। अब मैंने क्या किया जरा देखो, ये जो आपके पास ये रैंडम डायरेक्शन है, क्या ये रैंडम डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का, तो कोई इलेक्ट्रॉन अपने चार्ज को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, टोटल चार्ज 0 हो जाता, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वायर में सेल लगा दिया, समझते हैं हम लोग, यहां से मैंने एक सेल लगा दिया, तो आपने देखा होगा सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, आप देखोगे लिखा रहता है, ठीक है। तो जैसे आपने सेल लगाया ना, सेल का काम होता है फोर्स लगाना, और ये क्या करता है, फोर्स लगाता है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक लाइन में आके सेट हो जाते हैं और ये एक डायरेक्शन में चलना भी स्टार्ट कर देते हैं।
फोर्स की वजह से। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो अब चलना स्टार्ट कर चुके हैं, याद रखना। पहले इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी चल रहे थे थर्मल एनर्जी की वजह से, अब ऐसा नहीं है। जैसे आपने सेल लगाया, ये सेल कुछ फोर्स अप्लाई करता है जिसकी वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक लाइन में सुधर जाते हैं। पहले बिगड़े हुए हैं, सुधर जाते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक लाइन में आ जाते हैं और एक डायरेक्शन में घूमने लगते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए नेगेटिव से दूर भागने लगते हैं, नेगेटिव पोल से दूर भागते हैं और पॉजिटिव की तरफ। तो अब जैसे आपने लगाया तो इलेक्ट्रॉन सारे नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे। फिर से इलेक्ट्रॉन सारे नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे और इस वजह से अब इलेक्ट्रॉन क्या लिया है? चार्ज लिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया है। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है चल रहे हैं, जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके चल रहे हैं, तो मैं बोलूँगा एनर्जी का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि एनर्जी यहाँ से यहाँ जा रही, फिर यहाँ जा रही, यहाँ जा रही, सारे इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैरी कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज है, चार्ज कैरी कर रहे, चार्ज के पास एनर्जी है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अब एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, जैसे एनर्जी का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है, अब हम लोग इसी का नाम क्या रख देते हैं? करंट रख देते हैं। अब इस वायर में करंट आ गया और जैसे आप इसके बीच में कोई भी अप्लायंसेस कनेक्ट कर दो, जैसे ये मैंने बल्ब कनेक्ट कर दिया, जैसे बल्ब कनेक्ट कर दिया, अब इसके अंदर से एनर्जी जा रही है बल्ब में से, इसके लिए बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब करंट कब आ रहा है? हम लोग के कंसेप्ट के हिसाब से ये पता चला, जब सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो क्या आ जा रहा है? करंट आ जा रहा है। जब सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया एक ही डायरेक्शन में, पहले तो कहीं पे भी घूम रहे थे तो नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर, बट जैसे एक ही डायरेक्शन में घूमने लगे देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो मैंने क्या किया पता है? मैंने यहाँ पे करंट का डेफिनेशन बना दिया, क्योंकि मेरे को पूरा अच्छे से समझ में आ गया करंट कब आया। कब आया करंट? जब इलेक्ट्रॉन एक लाइन में चलना स्टार्ट कर दिए तो ही करंट आ गया, राइट। तो मैं यहाँ पे करंट का क्या डेफिनेशन बनाऊंगा? मैं करंट का डेफिनेशन बनाऊंगा द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बनाऊंगा? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, या तो आप चार्ज भी बोल सकते हैं, द फ्लो ऑफ चार्जेस, या तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? इन ए कंडक्टर। कहाँ पे फ्लो हो रहा है? इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड एज करंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? करंट, या तो आप इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। बहुत सिंपल था, कंसेप्ट समझ में आया, डेफिनेशन लिख दिए। अब ठीक है, हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग को ना इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बनाना पड़ेगा। तो इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले करंट इज डिनोटेड बाय, करंट जो है इसको हम लोग फिजिक्स में एक सिंबल से डिनोट करते हैं और वो होता है करंट इज डिनोटेड बाय लेटर आई। ये आई सिंबल से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है? तो करंट होता है आपने कितना इलेक्ट्रॉन कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, तो उससे आपको पता चला है कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कैरी कर रहा है? चार्ज कैरी कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मतलब क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। और चार्ज जो होता है इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। तो मैं बोलूँगा कैपिटल क्यू ले लो, चलो। तो मैं बोलूँगा कि करंट जो होता है वो कैसे मिलेगा? तो कितना चार्ज कितने टाइम के लिए फ्लो हुआ, कितना चार्ज कितने टाइम के लिए फ्लो हुआ इज कॉल्ड एज करंट। तो व्हाट इज करंट? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो एक और डेफिनेशन बन गया, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। किसी भी गिवन टाइम में पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, इज कॉल्ड एज करंट। इसी को मैंने क्या नाम दे दिया? करंट। तो देखो ये करंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसका यूनिट भी बनाएंगे। यूनिट क्या होगा? तो करंट जो होता है, करंट ध्यान दो, करंट इज इक्वल टू, ये किससे बना है? चार्ज। तो चार्ज जो है इसका यूनिट होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। और जो नीचे टाइम है, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। तो करंट का यूनिट होता है कूलम पर सेकेंड। तो करंट का यूनिट क्या बन गया? कूलम अपॉन सेकेंड, या तो कूलम पर सेकेंड। और इसी का दूसरा नाम रखा गया है एम्पियर। क्या रखा गया है? एम्पियर। इसको आप ए से डिनोट कर सकते हो, इसको आप सी से डिनोट कर सकते हो, इसको आप एस से डिनोट कर सकते हो। तो ये आपका करंट का यूनिट हो गया कूलम पर सेकेंड, या तो इसी का नाम क्या होता है? एम्पियर होता है।
तो दीज आर दी सम ऑफ दी कंसेप्ट एंड मैथमेटिक्स रिगार्डिंग करंट। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब इलेक्ट्रॉन ना नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। ये चीज आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे एकदम अच्छे से इसको लिख देता हूँ, स्टार बना के लिख देता हूँ। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, कहाँ से फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या तो सेल या तो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम, याद रखना ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आई होप कि सब लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया करंट का। ये हमारा कंसेप्ट था, इसको और डिटेल में आप हायर क्लासेस में जैसे जाओगे पढ़ते जाओगे, बट इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, इतना बेसिक 9th स्टैंडर्ड बहुत काफ़ी है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया। फटाफट इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में अब समझने की कोशिश करेंगे, जो कि ये हम लोग ने यहाँ पे दिया था, वोल्टेज दिया था, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव ए वंडरफुल डे, एस्टेब्लिश अ वेल नोन नॉलेज, और हमारे साथ जुड़े रहो, अच्छे से स्टडी करते रहो। वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।